नमस्कार, सुरागिला न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। रुद्रपुर जिला अस्पताल में नवजात की मौत के बाद उपचार के दौरान हल्द्वानी में मां ने दम तोड़ा। वरिष्ठ पत्रकार योगेश भट्ट बने राज्य के सूचना आयुक्त। जसपुर में कई घंटों से बंद पड़ी नादेही शुगर मिल, किसान परेशान। गीता जयंती के अवसर पर रुद्रपुर में शौर्य यात्रा का आयोजन। रामनगर में सड़क दुर्घटना में हुई पूर्व सैनिक की मौत। खटीमा में 2 स्मैक तस्कर गिरफ्तार। तुमड़िया और भोगपुर डैम पर आए विदेशी परिंदे। रामनगर वन विभाग फील्ड कर्मियों पर पेट्रोलिंग ऐप के जरिए रखेगा नजर। अब खबरें विस्तार से। रुद्रपुर में कल देर रात जिला अस्पताल में डिलीवरी के दौरान नवजात की मौत के बाद हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में मां की भी मौत हो गई। परिजनों ने जिला अस्पताल में नवजात की मौत के बाद जमकर हंगामा किया और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं मां की हालत खराब होने पर उसे सुशीला तिवारी अस्पताल में रेफर किया गया था, जहां आज सुबह इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। बता दें, मृतक महिला जिला न्यायालय में अधिवक्ता थी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। तो उसकी प्रॉपर जांच होगी, आप तहरीर दे दो। जो शिशु की जो मृत्यु हुई थी उसके पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई आज की गई है। इसमें परिजनों द्वारा कतिपय आरोप लगाए गए थे और उनके संबंध में अभी फिलहाल हमें कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई। उनकी जो माता थी जिनको रेफर किया गया था हल्द्वानी, उनकी भी सूचना प्राप्त हुई है मृत्यु होने की, तो उसमें भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि शादी को जो है 7 वर्ष से कम हुए हैं, तो इसमें पंचायतनामा की कार्रवाई मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी। तो उनको मजिस्ट्रेट महोदय को पत्राचार कर दिया गया है, उसमें कार्रवाई की जा रही है। और इसमें जो भी तथ्य आते हैं आगे प्रकाश में और जो भी तहरीर परिजनों के द्वारा दी जाती है उसके हिसाब से इसमें कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ पत्रकार एवं राज्य आंदोलनकारी योगेश भट्ट को सूचना आयुक्त बनाया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनी चयन समिति ने शासन को प्राप्त आवेदनों के आधार पर उनका चयन किया है। समिति में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास शामिल हैं। जसपुर में पिछले कई घंटों से तकनीकी खराबी के कारण नादेही शुगर मिल बंद पड़ी थी, जिससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस पूरे मामले की जब किसी ने सुध नहीं ली तो भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों व किसानों ने जमकर नारेबाजी की, जिस पर प्रबंधक ने किसानों को शाम 6 बजे तक मिल चलने का आश्वासन दिया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। तो ये है कि ये सरकार चाहती है कि फैक्ट्री बंद हो जाए और किसान परेशान होकर अपनी जमीन बेच दे। ये सरकार की शुरू से एक पॉलिसी है। मैं तो सीधा यहाँ के मंत्रियों को, उस दिन गन्ना मंत्री जी भी आए, फीता काट के यहाँ से चले गए। फीता किसान भी काट सकता है, पर यह है कि जिस दिन से गन्ना मंत्री जी गए हैं मिल लवारिस हो गई है। आप अंदर जाके देखिए, अधिकारियों के ऑफिसों में अभी भी ताले लगे हुए हैं। ये हाल इस मिल का हो गया है। यहाँ सिर्फ मंत्री आते हैं, फीता काट कर अपनी 2 फोटो खिंचवा कर चले जाते हैं। किसान की सुध लेने को कोई तैयार नहीं है। और बीते दिनों जब गन्ना मंत्री जी आए थे, यहाँ के पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल जी, जो यूनियन को कहते हैं कि क्या किसानों का ठेका यूनियन ने ले रखा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे ये पूछना चाहता हूँ, आज वो नेता कहाँ है? क्या रिबन काटने के लिए इन्हें नेता बनाया हुआ है? आज क्यों नहीं दिख रहा? आज किसानों की समस्या नहीं दिख रही उन्हें? आज वो ठेकेदारी वो ले किसानों की ठेकेदारी। हमें कोई शौक नहीं है यहाँ बैठने का दिन रात। कानों के लिए हम उनकी भी तारीफ करेंगे जी। लगभग 24 घंटे हो गए हैं मिल बंद हुए और 36 घंटे हो गए हैं और किसान दिन रात मच्छरों में सोने को यहाँ मजबूर है, पर कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। मुझे कोई एक यहाँ कोई अधिकारी बता दे अगर कोई यहाँ के किसी ने किसी की सुध ली हो तो। देहरादून एसटीएफ की टीम ने एक 10,000 के इनामी शातिर गोतस्कर इकराम उर्फ लाला को खाता खेड़ी सहारनपुर से गिरफ्तार किया है। अभियुक्त शातिर पशु तस्कर है, जिसके खिलाफ सहारनपुर, हरियाणा, हरिद्वार में कई पशु चोरी एवं गो तस्करी के आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। गीता जयंती के अवसर पर आज रुद्रपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा शौर्य यात्रा का आयोजन किया गया। इससे पूर्व वक्ताओं ने विश्व हिंदू परिषद के संगठन और उसके महत्व पर प्रकाश डाला। शौर्य यात्रा गांधी मैदान से आरंभ होकर शहर में घूमते हुए वापस गांधी मैदान में ही समाप्त हुई। इस दौरान लोगों ने पुष्प वर्षा कर शौर्य यात्रा का स्वागत किया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा शौर्य संचलन किया जा रहा है। ये गीतांजलि के शुभ अवसर पर किया जा रहा है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को
और जो अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए उपदेश दिया था, वही सनातन धर्म की रक्षा के लिए बजरंग दल पूरे विश्व में काम करता है। इसी के निमित्त ये शौर्य यात्रा का आज यहाँ पर हम आयोजन कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल। और जो ये यात्रा है वो गांधी मैदान रुद्रपुर से एकत्रीकरण जो हो रहा है यहाँ से, और ये अपना पूरे शहर में संचलन, पथ संचलन के रूप में चलेगा और वापस समापन के लिए यहीं पर ही एकत्रित होंगे और यहाँ जलपान करके फिर ये समापन होगा। खडीमा में झनकैया थाना पुलिस ने 2 अभियुक्त पंकज पवार व गोपाल सिंह को अलग अलग जगह से गिरफ्तार कर दोनों के पास से लगभग 11 ग्राम स्मैक बरामद की है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। कि ये सीमा एसएसपी महोदय द्वारा पूरे जनपद में नशे के खिलाफ एक अभियान छेड़ा गया है, जिसके तहत उच्चाधिकारियों के आदेश से थाना झनकैया पुलिस द्वारा 3 तारीख को 2 अलग अलग अभियुक्तों से लगभग 12.5 ग्राम स्मैक की बरामदगी की गई है, जिसमें एक अभियुक्त पंकज सिंह पवार है जिसके कब्जे से 6.20 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, तथा दूसरा अभियुक्त वाहिद खान जिसके कब्जे से 5.96 ग्राम स्मैक की बरामदगी की गई है। दोनों अभियुक्तों पर अलग अलग अभियोग पंजीकृत कर दिए गए हैं तथा उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। रामनगर में एक विवाह समारोह से बाइक पर घर जा रहे पूर्व सैनिक को तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी, जिसे पूर्व सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे परिजनों द्वारा सूचना मिलने पर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। संवाददाता कैलाश सुयल की रिपोर्ट। कल शाम पापा 5 बजे घर से निकले थे शादी के लिए और 9:30 बजे के आसपास हमने कॉल की थी, उन्होंने कॉल नहीं उठाई। फिर उसके बाद यहाँ हॉस्पिटल से कॉल आई, बोला पापा का एक्सीडेंट हो गया आपका, यहाँ आ जाइए। फिर हम यहाँ आ गए थे। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए हम मोर्चरी में रख दिया था। फिर उसके बाद हम घर चले गए, यहाँ सुबह आ गए। फिर बाइक से आए थे, बाइक से एक्सीडेंट हुआ। घर जा रहे थे? हाँ, घर को जा रहे थे। उत्तराखंड तराई के संस्थापक पंडित राम सुमेरु शुक्ला की 44वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज वन विकास निगम अध्यक्ष कैलाश गहतौड़ी रुद्रपुर के बस स्टैंड चौराहे पहुंचे, जहां उन्होंने स्वर्गीय पंडित राम सुमेरु शुक्ला की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। हमारी धरोहर हैं और वास्तव में पंडित शुक्ल जी ने जो किया है तराई के लिए वास्तव में स्मरणीय है और ऐसा करना भी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा ही नहीं है, लगातार जितने भी हमारे ऐसे शहीद लोग हैं, ऐसे सेनानी लोग हैं, उनके लिए देखा होगा आपने लौह पुरुष का कैसा एक विशाल काय जो दुनिया में एक अजूबा बना दिया है। और निश्चित तौर पे आप जानिएगा और ये भी उनके जेहान पे होगा और निश्चित होगा ये भी जो उन्होंने कहा है। और यहाँ भी हम लोग सब लोग अवेयर हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार इस विषय पर काम कर रहे हैं। और ये तो हमारी धरोहर और जो इनने दिया है, मेरे ख्याल से ये युग पुरुष थे और ये थे पंडित नारायण दत्त तिवारी थे। ऐसे व्यक्ति कभी कभी दुनिया में आते हैं। अल्मोड़ा पुलिस ने एसएसजे विश्वविद्यालय में एनसीसी कैडेटों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया और उत्तराखंड पुलिस ऐप से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। हम यातायात नियमों का पालन करेंगे, बिना हेलमेट के वाहन नहीं चलाएंगे। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन को करीब। काराढूंगी पुलिस द्वारा नशे से दूर रहने, नाबालिग को वाहन न देने और महिला सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में काराढूंगी के वार्ड नंबर 2 में संघर्ष वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में थाना अध्यक्ष नंदन सिंह रावत ने लोगों को अपने बच्चों को नशे से दूर रखने की नसीहत दी और महिला सुरक्षा के बारे में बताया। संवाददाता कैलाश सुयल की रिपोर्ट। हमारा एक नशा मुक्ति अभियान चल रहा है और
वाहन से संबंधित जो नाबालिग वाहन चला रहे हैं उनसे संबंधित। तो इसलिए मोहल्ला वार्ड नंबर 2 कालाडोंगी में मोहल्ले के सभी लोगों को बुला के इनसे नशे से दूर रहने के लिए, बच्चों को दूर रखने के लिए कुछ सुझाव इनको दिए गए। और एक हमारा उत्तराखंड पुलिस ऐप जिसके माध्यम से हम लोग गौरा शक्ति डाउनलोड करा रहे हैं महिलाओं से, ज़्यादातर महिला संबंधित ऐप है, तो ये इनको उसके संबंध में भी जानकारी दी गई और नशे से दूर रहने के लिए, बच्चों को दूर रखने के लिए सुझाव दिए गए। वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा नशे के खिलाफ एक जागरूक अभियान की शुरुआत की गई वार्ड नंबर 2 से, जिसमें हमारे जो मेन अतिथि थे वो है हमारे थानाध्यक्ष श्री नंदन सिंह रावत जी द्वारा जनता को और युवाओं को समझाएगा कि हमें क्यों नशे के से दूर रहना चाहिए और नशे से क्या क्या हानिकारक और समस्याएं हमें हो सकती हैं। ये एक जागरूक अभियान की शुरुआत हमने वार्ड नंबर 2 से करी है और यह जागरूक अभियान निरंतर हर वार्ड में हर जगह चलता रहेगा। और हमारे थानाध्यक्ष श्री नंदन सिंह रावत जी का मैं धन्यवाद करता हूं जो इतना अपना कीमती समय उन्होंने हम सबको दिया। जसपुर में तराई पश्चिम वन प्रभाग के तुमड़िया डैम और भोगपुर डैम क्षेत्र आजकल विदेशी परिंदों से गुलजार हैं। यूरेशियाई देशों में पड़ रही कड़ाके की ठंड की वजह से काफी तादाद में यह मेहमान परिंदे इन दिनों तराई इलाकों में पहुंचे हुए हैं। हर साल की तरह इस बार भी हजारों विदेशी परिंदों का झुंड साइबेरियाई, मध्य चीन एवं मंगोलिया देशों से यहाँ आया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। चाहता हूँ कि विदेशी परिंदे जो हमारे यहाँ पे आ रहे हैं और इनको देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है काफ़ी, और हम ये चाहते हैं कि हमारे इस डैम क्षेत्र को इसको पर्यटक के रूप में कर दिया जाए ताकि यहाँ पे लोग आए, उन्हें सौंदर्यीकरण दिखे यहाँ का, अच्छा लगे देखने में, ताकि लोग बाहर से आते हैं सब लोग देखने के लिए। यही मैं चाहता हूँ कि हमारे इस डैम क्षेत्र को कुछ भी नहीं तो सौंदर्यीकरण के रूप में तो इसे कर दिया जाए। विदेशी पक्षी तो यहाँ पे बहुत आते हैं, लगभग मैं अगर मान के चलूँ तो लाखों के हिसाब से आते हैं। जिसमें प्रभागीय वनाधिकारी महोदय और उप प्रभागीय वनाधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में तो हमारे कार्य क्षेत्र अंतर्गत तुमड़िया डैम और भोगपुर डैम जो है यहाँ पर बर्ड काउंटिंग के रिहर्सल अभ्यास किया गया था, अपने स्टाफ को जागरूक किया गया था। इसके आप अवगत ही हैं कि अगर किसी भी क्षेत्र में अगर बर्ड्स की संख्या ज़्यादा है, पक्षियों की संख्या ज़्यादा है, तो ये हमारे पर्यावरण के स्वस्थ होने का द्योतक है। इस मामले में हमारा उत्तराखंड देश का बहुत अच्छा रिच है। यहाँ पर सबसे अधिक पक्षियों की प्रजाति लगभग पाई जाती है, 291 प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। जंगल में पेट्रोलिंग को लेकर लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर अब रामनगर वन प्रभाग पेट्रोलिंग ऐप के जरिए नजर रखेगा। वन विभाग के डीएफओ फील्ड कर्मचारियों की गश्त की पूरी डिटेल इस ऐप के जरिए ही पता लगा सकेंगे। संवाददाता कैलाश सेल की रिपोर्ट। ये जो हमारा रामनगर वन प्रभाग है, ये वन्य जीवों के लिए बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पे काफी संख्या में हाथी, बाघ और अन्य वन्य जीव पाए जाते हैं। तो इनके बहुत आवश्यक होता है कि वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जो गश्त है वो प्रभावी तरीके से की जाए। और इसी के क्रम में जो हमारे जितने भी वन कर्मी हैं उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। एम स्ट्राइक ऐप एक सॉफ्टवेयर है, मोबाइल ऐप है, जिसके माध्यम से सभी वनकर्मी गश्त कर रहे हैं। उसके आधार पे एक यहाँ पे प्रभागीय कार्यालय में एक नोडल डेटा सेल भी बनाया गया है, जो जितने भी ऐप के माध्यम से जो गश्त की सूचनाएं रेंजों से आ रही हैं, उसके आधार पे माह के अंत में एक पूरे प्रभाग की रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसके आधार पे पता चलता है कि कौन कौन सी बीटों में पूर्ण रूप से गश्त हुई है, कौन कौन सी बीटों में आंशिक गश्त हुई है और कौन कौन सी बीटें ऐसी हैं जो पूर्णतः गश्त विहीन है। फिर उसके आधार पे जो वन्य जीवों की कहाँ पे साइटिंग हो रही है उसकी भी सूचना हमें मिलती है और इसके आधार पे हम एक बेहतर प्रबंधन करते हैं। जिन क्षेत्रों में वन्य जीवों का प्रेजेंस देखा जाता है, वहां पे फिर हम उस तरह से उनके अनुरूप जो है कुछ ऐसे कार्य करते हैं। थाना अध्यक्ष द्वारा राजेंद्र सिंह बिस्ट ने समस्त ग्राम चौकीदारों को गांव में घटित होने वाली समस्त छोटी बड़ी घटनाओं की सूचना तत्काल थाना पुलिस को देने के निर्देश दिए। इसके अलावा गांव में निवास करने वाले बाहरी मजदूरों एवं किराएदारों सहित गाँव में घूमने वाले संदिग्ध बाहरी लोगों की सूचना भी तत्काल थाना पुलिस को देने की बात कही। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट।
कितने आदमी बाहर के हैं और किसके मकान में रह रहे हैं, उनका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ, समझ गए। समय रहते उसमें कार्रवाई हो जाएगी, उसका मुचलका उचलका हम भर लेंगे। तो कोई आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुराग न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।